नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में विकास और जन कल्याण की बड़ी सौगातें देखने को मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर ग्रामीण सड़क योजना और कृषि नीतियों तक कई महत्वपूर्ण घोषणाओं ने किसानों और आम जनता को बड़ी राहत दी। रायसेन जिले के बाड़ी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से देश भर के किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर की और इसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का लाभ मिला। इसी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी कई योजनाओं की शुरुआत भी की, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, प्राकृतिक खेती और आय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इसी राष्ट्रीय आयोजन से वर्चुअल रूप से जुड़े केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाड़ी में आयोजित जन कल्याण शिविर में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 31 नई ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति, मूंग खरीदी की मंजूरी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र परिवार को पक्का मकान देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता देकर किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। साथ ही उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। बाड़ी में आयोजित शिविर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भोजपुर क्षेत्र की 31 सड़कों की स्वीकृति दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क और मजबूत होगा। साथ ही सूखे की आशंका को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त कंटिजेंसी प्लान तैयार करने की भी बात कही गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर पात्र हितग्राही तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा और कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.36 लाख से अधिक मकानों में से अधिकांश पूर्ण हो चुके हैं और शेष का कार्य तेजी गति से चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर, कोचिंग क्लासेस और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की, ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। कार्यक्रम में संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया, जिसकी लागत 785.02 लाख रुपए बताई गई है। को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सके। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और अगर दिल से पूछे तो ये मूंग है जिससे किसानों की हालत बदलती है, क्योंकि ये पैसा सेपरेट बचता। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? पहले एक फसल, फिर एक के बाद 2 फसल और फिर हमें तीसरी मूंग की फसल, ये बोनस में किसानों को मिलती है। और कई किसान मुझे अलग अलग कहते हैं कि आज जो गाड़ियां देख रहे हैं, अच्छे घर देख रहे हैं, उस सबका एक कारण मूंग भी है। और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ये स्वीकृति दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यहाँ पूरी प्रमाणिकता से उस खरीदी को प्रारंभ करेगी और किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने देगी, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे हुए और 12 सालों में वो हर क्षण जिए हैं तो अपने देश की जनता के लिए जिए हैं। और आज भी मैं अगर यहाँ आया हूँ मेरे किसान भाइयों, मेरी माता और बहनों, तो हम ये मान के नहीं आए कि हम कोई बड़े नेता हैं। अभी हमारे संचालक महोदय तालियां बजाने की बात कर रहे थे, अतिथि को याद आ तो बचती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नेता कोई अतिथि नहीं होते। लोकतंत्र में नेता अपनी जनता के सेवक होते हैं और हम भी आपके सेवक हैं। सेवक का भाव हमारे हृदय में और हमारा साफ कहना है कि ये बैठी जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता है, यही तो हमारा भगवान है और इसकी बेहतर सेवा कर रहा है कि मामा कोचिंग ही खोल देते ताकि बिना परीक्षा के कोचिंग हो जाए। ठीक बात है कि नहीं? बताओ, ठीक है कि नहीं? तो जल्दी वो जगह तो देख लीजिए, बिना तक भी आप बैठे हुए कोचिंग की जगह आपने देख ली है और जल्दी बहुत स्तरीय कोचिंग क्लास चालू होगी जिसमें बच्चे फ्री में पढ़ेंगे ताकि सरकारी नौकरियों में जब वो जाए तो वो सफल हो पाए। नंबर 1
लेकिन इसमें मैं अपने जनप्रतिनिधि मित्रों को बता रहा हूँ, कलेक्टर का बैठे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि हम इसी को फिर बदलेंगे कैरियर काउंसलिंग केंद्र के नाम पर, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। हम जानते हैं सरकारी नौकरियां सीमित होती है, लेकिन बच्चे तो बहुत ज्यादा है, तो उनको भी निराश नहीं होना मेरे बच्चे। हम करेंगे कैरियर काउंसलिंग के और कौन कौन सा काम तुम कर सकते हो, अलग अलग उन कामों को बताइए। रायसेन से सीनू संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। बाड़ी का ये कार्यक्रम केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक व्यापक रोड मैप के रूप में सामने आया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।